जब जब ये विनती की जाती है कि राम रटो राम, केवल और केवल नित्य निरंतर हरि नाम को उच्चारित करते रहो, तो बार बार ये प्रश्न किया जाता है कि नाम क्यों जपा जाए। आखिर नाम जपने से फायदा क्या होगा? किस लाभ को प्राप्त करने के लिए क्या है जिसे पाने के लिए नाम की रटना लगाना आवश्यक है? केवल और केवल श्री राम जी के चरणों का आश्रय लेने का ये आग्रह बार बार क्यों? इन सभी प्रश्नों के लिए हम आप गोस्वामी जी द्वारा रचित कवितावली के कुछ पदों को श्रवण करते हैं और श्रवण करने के पश्चात निश्चय जानिए आप स्वयं ही अपने हृदय से, अपने मुख से उच्चारित करना आरंभ कर देंगे कि केवल और केवल राम रटना चाहिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। बाबा कहते हैं, जहां जम जातना घोर नदी भटकोटी जलचर दंत टवैया, जह धार भयंकर वारन पारन बोहति नावन नेक खेवैया, तुलसी जह मातु पिता न सका कहीं कोहूं कहूं अवलंब दवैया, तहां बिनु कारण राम कृपाल विशाल भुजा गही काढ़ी लवैया। आप पूछते हैं कि राम 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 क्यों जपा जाए? गोस्वामी जी कहते हैं, जहां जम यातना है, करोड़ों करोड़ों यमदूत आपकी करनी का फल देने के लिए उद्धत हैं। जहां घोर वैतरणी नदी है जिसे पार करना संभव नहीं है। तेज दांतों वाले, तेज धार वाले, काटने वाले जल जंतु हैं जो इस नदी में निरंतर बहते रहते हैं। भयंकर धारा है जिसके आर पार जाना तक संभव नहीं। न जहाज है, न नाव है, ना कोई नाविक है, ना कोई पार कराने वाला है। इस भव समुद्र में मात पिता भाई बंधु कोई नहीं। बाबा कहते हैं केवल और केवल एकमात्र गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना कारण करने वाले, तहां बिनु कारण राम कृपाल विशाल बुझा गही बाढ़ी लवैया। यहाँ तो केवल और केवल बिना कारण कृपा करने वाले, अहेतु कृपा करने वाले ये राम जी ही हैं जो अपनी विशाल भुजाओं से आपको इस भव समुद्र से तत्काल पार कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम रटो राम। यदि इतना सुनकर भी आपके हृदय में यह प्रश्न अभी भी शेष है कि राम क्यों जपा जाए, तो बाबा पुनः कहते हैं, जहां हित स्वामी न संग सका बिनता सुत बंधु न बापु न मैया, काय गया मन के जन के अपराध सबे छलु छाड़ी छमैया, तुलसी ते ही काल कृपाल बिना दूजो कुन है दारुण दुख दमैया, जहां सब संकट दुर्घट सोचु तहां मेरो साहेब राम रखैया। बाबा कहते हैं, यहाँ कोई स्वामी नहीं, कोई हित को साधने वाला नहीं, मात पिता भाई बंधु, बार बार बाबा कहते हैं कोई भी नहीं। केवल और केवल एकमात्र कृपालु रामचंद्र जी हैं जो अपने जन को तन मन प्राण से, वचन से उसके समस्त अपराधों को क्षमा कर, विसार कर, बिना उसकी ओर दृष्टि करे उन अपराधों को तत्काल उसके दारुण दुख का नाश करने वाले हैं। यही राम जी हैं जो संकट और दुर्घट को तत्काल नष्ट कर उसके जीवन में आनंद को उपस्थित करने वाले हैं। बाबा कहते हैं वही मेरे स्वामी श्री राम इस जगत में रमण करने वाले हैं और तत्काल सबकी रक्षा के भार को ग्रहण करने वाले हैं। एक बार जो कोई शरणागत के भाव से उनको पुकार लेता है, गोस्वामी जी कहते हैं तत्काल राम जी अपने शरण में आए हुए के भार को वहन करते हुए उसे आनंद प्रदान करते हैं। राम जी के यश को श्रवण कर आपके हृदय में प्रश्न आएगा कि ये बात तो कोई भी देवता पूरित कर सकता है, तो बाबा उसे प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं, तापस को बरदायक देव सबे पुनि बेरु बढ़ावत बाढ़े, थोरहि को कृपा पुनि थोरहि बैठी के जोरत तोरत ठाड़े, ठोकी बजाए लखे गजराज कहाँ लो कहो कहि सोदद काढ़े, आरत के हित नाथ अनाथ के राम सहाय सही दिन राढ़े। बाबा कहते हैं कि देवता लोग अवश्य तपस्वियों को वर देने वाले हैं, किंतु वही तपस्वी जब उनसे भी बढ़ने लगता है तो वही देव इंद्र के समान वेर बढ़ाने वाले हैं। थोड़े ही कोप और थोड़ी ही कृपा के कारण
वे कभी हित तो कभी अहित को करने वाले हैं। वे बैठकर प्रीति जोड़ते हैं और खड़े होकर तत्काल उसी जिसे वर देने वाले थे उसको ठिकाने लगाने वाले हैं। बाबा कहते हैं हम किस किस का और कहां तक कहें, सब ठोक बजाकर देखने वाले गजराज को सुनो। इतनी बड़ी स्तुति करने पर भी कोई देवता नहीं आया अपना नाम न सुनने के कारण। उस समय वही हरि थे जो अपने धाम को त्याग कर उसकी रक्षा को आगे आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, केवल और केवल श्री रघुनाथ जी, श्री कृष्ण, यही राम, यही हरि हैं जो जीव के साधन को साधने वाले हैं। इसलिए नित्य निरंतर इष्ट के नाम को जपिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।